नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट पीरियड्स। अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही पढ़ रहे हैं ना, आज टेबल वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे ताकि हम नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर सकें। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट पीरियड्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट पीरियड्स। इसके दो टॉपिक बचे हैं, ये वाला और एक ब्लॉक वाला, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट पीरियड्स। ठीक है, तो एक बार मैंने टेबल बना करके दिखाई थी, आज हम टेबल फिर से एक बार बनाते हैं, एक नॉर्मल बस स्केलेटल बनाएंगे टेबल का, है ना। और फिर उसी से अपन लिखेंगे कि कौन कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट है, और उस ऑर्बिटल्स को भी जस्टिफाई करेंगे कि उस पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल का फिलिंग होता है और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने बैठ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पीरियड की बात करें तो पहले पीरियड में दो एलिमेंट थे, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये दो एलिमेंट थे हमारे फर्स्ट पीरियड में। सेकेंड पीरियड की बात करेंगे तो इस तरफ दो एलिमेंट रहेंगे, है ना, दो कॉलम रहेंगे, और इस तरफ आएंगे तो अपन यहाँ पे 6 कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड वाले में भी सेम है, 6 यहां पर, 2 वहां पे, तो टोटल 8 हो गए ना। ये हमने लिखा भी था लास्ट क्लास में कि फर्स्ट पीरियड सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है, कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स। सेकेंड थर्ड को हमने शॉर्ट नाम दिया था, कंटेनिंग 8 एलिमेंट्स ईच, है ना। फिर फोर्थ में आपका बीच का जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो भी आ जाएंगे, दैट इज ये तो ग्रुप नंबर 1 है, दिस इज ग्रुप नंबर 2, और ये है आपका 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। जो बीच के 10 हैं, यानी कि नंबरिंग फ्रॉम 3 to 12, वो आपके अब आएंगे फोर्थ पीरियड से। तो ये आपके फर्स्ट दो एलिमेंट हो गए, बाद दो ग्रुप के। अब यहाँ पे आपके टोटल आने वाले हैं 10 एलिमेंट, ये दो हो गए, 10 यहां आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और 6 इधर। ठीक है, सेम फिफ्थ पीरियड में भी सेम होने वाला है। ये कितने एलिमेंट हो गए टोटल, 2 इधर 6 उधर, 8, और बीच के 10 18, तो इधर 2 हो गए, इधर 8 8 18, और यहां भी 18, समझ गए क्या, 18 18। ये हो गया फिफ्थ पीरियड तक। सिक्स पीरियड में आने के बाद ये दो एलिमेंट अगेन ऐसे ही रहेंगे, और यहां जो एलिमेंट आता जिसका नाम क्या था, लैंथनम। क्या था इसका नाम, लैंथनम। एटॉमिक नंबर भी आप देखो कैलकुलेशन कर सकते हो, ये 1 है वो 2 है, राइट, ये 1 एटॉमिक नंबर 2, फिर ये 8 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 10, फिर 8 ऐड करोगे तो आ जाएगा 18, 18 ऐड करोगे तो आ जाएगा 36, और 18 ऐड करोगे तो आ जाएगा 54। समझ में आ रही है बात। यानी ये सब किसके एटॉमिक नंबर्स लिखे हुए हैं, हमारे नोबल गैसेस के, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। अगला रेडॉन के लिए आपको 32 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये आपका लैंथनम। तो लैंथनम का एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, 54 वहां एंड हुआ है, तो 55, 56, 57 आपके लैंथनम का एटॉमिक नंबर। समझ रहे हैं क्या। इसके बाद क्या थे, इसके जैसे 14 और एलिमेंट थे जिनको लैंथेनाइड्स नाम दिया गया, बट उनको यहां रखे नहीं, उनको अलग से रख दिए नीचे। तो यहां नीचे 14 एलिमेंट्स का क्या है, दो ग्रुप है। अभी तो पहले लैंथेनॉइड्स लिखते हैं, तो ऊपर वाला जो है आपका ये है लैंथेनॉइड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 4 5 6, ठीक है। और ये जैसी होगा, मतलब ये कहां से कहां होगा, 58 से लेकर के कितना होगा, 58 से लेकर के 14 एलिमेंट्स को नंबर देने हैं ना, तो कहां तक जाएगा ये नंबर, 72 की 71। आप इसमें 14 ऐड नहीं कर सकते, 14 ऐड करोगे तो आप 58 को भी तो काउंट कर रहे हो ना, तो 71 होगा। समझे क्या, तो ये क्या आएगा 71। इस तरीके से 14 एलिमेंट्स हमने नीचे बैठा दिए। तो वापस जब आएंगे अपन ऊपर तो यहां क्या होगा, 72, फिर ये 73 हो गया, 74, 5 6 7 8 79 80, और यहां एंड होगा 86 में। 54 प्लस 32 86 होता है ना, ठीक है। एंड लास्ट पीरियड ये हो गया आपका सिक्स पीरियड, जहां पे 32 एलिमेंट। लास्ट पीरियड दैट इज योर पीरियड नंबर 7, है ना। अगेन यहां पे 6 हैं, इधर अगेन
10, बट अगेन यहां पर क्या आ जाएगा, एक्टिनियम। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी। 86 वहां खत्म हुआ, 87, 88, 89। तो यहां कहां से कहां तक होगा एक्टिनॉइड्स, 90 से लेकर के 13 ऐड कर रहा, समझे, 13 ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली 14 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो कितना होगा, 103। यहां भी तो आपने 13 ही ऐड किया ना, 58 में 13 ऐड किए, देखिए 58 तो आपने रख दिया ना पहले से, 13 और रखने थे, तो 58 में 13 ऐड किए तो 71 आया। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। अब यहाँ 89 ये हो चुका है, तो 90 आपने रख दिया, अब 90 में 13 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा ये 103। तो ये होगा एक्टिनॉइड्स के एटॉमिक नंबर्स। समझ रहे हैं क्या। ये देखो अगर आपको याद रहेगा ना कि ये लैंथनम का एटॉमिक नंबर, लैंथनम्स का एटॉमिक नंबर 58 से 71 के बीच में है, तो आपको जैसे मैंने बोला कि बताओ 65 कहां पर है, एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 65 कहां पर है टेबल में। इससे क्वेश्चन आते हैं, आपको बस एटॉमिक नंबर दे देगा, पूछेगा बताओ इसका लोकेशन, एंड व्हेन आई से लोकेशन, तो लोकेशन में आपको दो चीजें बतानी है, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर। सबका अगर ये तो पता है तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा कि नहीं चलेगा। जैसे मैं पूछूं सोडियम का क्या है, तो सोडियम का क्या बोलोगे आप, फर्स्ट ग्रुप थर्ड पीरियड, तो यही बैठेगा, उसकी जगह और लोकेशन नहीं हो सकती। फर्स्ट ग्रुप थर्ड पीरियड, टोटल 18 ग्रुप है ना, और 7 पीरियड है, तो आपको ये बताना है हर एलिमेंट का, ये ना 7 पीरियड पूरे, ये दोनों तो 6 7 में आ जाएंगे ना। लैंथेनॉइड्स बिलोंग टू पीरियड नंबर 6, लैंथेनॉइड्स का पीरियड क्या है 6 और ग्रुप क्या है 3। एक्टिनॉइड्स का पीरियड क्या है 7 और ग्रुप क्या है 3। इनका कोई अलग ग्रुप नहीं है भाई कि 1920 नंबर दे दिया, ऐसा नहीं है ना। पीरियड इनके जो लैंथेनम में है वही लैंथेनॉइड्स का पीरियड हो जाएगा, जो एक्टिनॉइड्स का एक्टिनियम का पीरियड है वही एक्टिनॉइड्स का पीरियड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। और रही बात ग्रुप नंबर की, तो बोथ बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3। क्लियर, ठीक है। तो 103 वहां खत्म किए, यहां वापस आ जाएंगे तो 104 से चालू होगा और 118 पे खत्म। समझ रहे हैं क्या। तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल हुआ पूरा। क्या हो गया, तीनों को देख रहा हूं कब से। अरे सामने के बैठते हैं, जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट मत कर, और एकदम एकदम साइड कर दिया तू सार्थक, जो भी सार्थक, क्या नाम है तेरा, लक्ष्य। सार्थक तो ऑनलाइन है, नहीं है। चलो आगे बढ़े, समझिए पूरा टेबल है ना। अब इसमें ये जो दो कॉलम है ना, इनको हम कहते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक, क्योंकि यहां पर सबके एस ऑर्बिटल्स का फिलिंग होता है ना। अगर मैं ऑर्बिटल्स की बात करूं तो हमारे पास एस पी डी एफ, ये 4 टाइप के सबशेल्स हैं और उनके पास ऑर्बिटल्स होती है ना। जिन्होंने सेकेंड यूनिट अटेंड नहीं किया है, थोड़ा सा आज समझना, थोड़ा जो चीज बता रहा हूँ आज की जो काम की चीज है वो बता रहा हूँ बस। तो एस ब्लॉक में, सॉरी एस वाले सबशेल के पास एक ऑर्बिटल होती है, पी वाले के पास 3 ऑर्बिटल होती है, डी वाले के पास 5 और एफ वाले के पास 7। ये सब ऑर्बिटल्स के रिप्रेजेंटेशन है, उनका शेप नहीं है, शेप तो हमने अलग पढ़े हैं, है ना। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ऐसा हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा है। तो अगर एस के पास एक ही ऑर्बिटल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, पी के पास 3 है तो कितने रह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। लाइकवाइज डी में कितने रह सकते हैं 10, और एफ में कितने रह सकते हैं 14। एम आई क्लियर। अब ऑर्बिटल्स के नाम भी हमने पढ़े थे कि ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है 1s, तो 1s में क्या क्या भरा है, ये आपका 1 का s हो गया, और वो 1s 1 वो भी 1 का s है, क्योंकि दोनों 1 का मतलब क्या होता है, शुरू का नंबर हमें क्या बताता है, उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि पीरियड। तो 1 है मतलब दोनों फर्स्ट पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं, तो 1s1 लिखा मतलब हाइड्रोजन हो गया, 1s2 लिखा मतलब हीलियम हो गया। 1s1 मतलब हाइड्रोजन एंड 1s2 मतलब हीलियम हो गया, हीलियम तक वहां तक पहुंच गए। अब जब सेकेंड पीरियड में आएंगे तो पहले भर आएगा 2 का s1, 2 का s2, यहां तक। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्बिटल 2s। देखो 1 के पास सिर्फ s होता है, 2 के पास s और p दोनों, 3 के पास s p d तीनों, 4 के पास s p d f चारों होते हैं, 5 के पास भी चारों होते हैं, 6 के पास भी चारों हैं, 7 के पास भी चारों हैं। समझ रहे हैं। तो 1 के पास सिर्फ s है, s खत्म हो गया। 2 के पास s है,
S1 S2 और अगला होता है 2 के बाद P। तो ये आ गए अपन P ब्लॉक में। दिस इज P ब्लॉक, इसको क्या बोलते हैं हम? P ब्लॉक। ये दो ग्रुप हो गए S ब्लॉक, ये हो गए P ब्लॉक। तो आप देख रहे हैं इनको S ब्लॉक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनमें S ऑर्बिटल में फिलिंग हो रही है। 2s1 2s2 लिथियम बेरिलियम, इनका 1 कंप्लीटली फिल्ड है, तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 लिखते हैं अपन, और बेरिलियम का 1s2 2s2 हो गया ना 4। अब आएंगे इधर बोरॉन में, इधर बोरॉन है तो यहाँ पे P चालू हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p6, हो गया P पूरा खत्म। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या भरा है? 2 का P, यहां भरा रहा है 2 का P, पूरे 6 है ना, इसलिए वहां पे 6 ग्रुप्स हैं। 7 क्यों नहीं है या 5 क्यों नहीं है? क्योंकि P सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6, इसलिए 6 ग्रुप है उनके। और इनका 2 ग्रुप क्यों है? S के पास एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ग्रुप। अब आप इमेजिन कर पा रहे हो कि D में 10 क्यों है? क्योंकि D के पास 5 ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10, इसलिए ये 10 ग्रुप्स उसके हैं। और F के 14, 7 इंटू 2 14, तो 14 अपने F में बनाए हैं। समझ रहे हैं क्या? ओके, चलो थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्या चालू होगा? 3s1 3s2, फिर उधर जाएंगे तो P ब्लॉक है वो, तो 3p1 से लेके 3p6। समझ रहे हैं यहां तक? थर्ड पीरियड खत्म हो गया हमारा। अब आ जाए फोर्थ में। तो फोर्थ में अपन अभी कहां पर है? S में, तो 4s1 4s2। अब हमारा नया ब्लॉक चालू हो गया, दैट इज D ब्लॉक। ये क्या ब्लॉक है हमारा? D। तुम्हें समझ रहे क्या? पर इसको 4 का D मत बोल देना, क्योंकि D आपका 3 से स्टार्ट होता है। सबसे पहला कौन है जिसके पास D ऑर्बिटल है? तो वो है थर्ड ग्रुप, थर्ड पीरियड सॉरी, जिसके पास D होता है। 1 के पास तो सिर्फ S था, 2 के पास sp दोनों था, 3 के पास s भी है p भी है, जो कि भरा चुके हैं, पर 3 का D बचा है ना, वो अब चालू होगा। तो यहां चालू होगा 3d1 से लेकर के 3d10 तक, हो गए 10 इलेक्ट्रॉन पूरे। यहां हम एटॉमिक नंबर 30 तक पहुंच चुके हैं, जिंक। फिर चालू होगा 4 का P। ये किसका P है? 4 का P। समझ रहे? मतलब देखो, उस पीरियड में उसका S और P तो भराएगा ही भराएगा। अगर आप फर्स्ट सेकेंड पीरियड में हो तो 2s 2p, अगर आप थर्ड पीरियड में हो तो 3s 3p, अगर आप फोर्थ पीरियड में तो 4p, बीच में 3d। तो ऐसे अगर अपन फिफ्थ में है तो 5s 5p और बीच में 4d। तो यहां क्या क्या भराएंगे? 5s1 5s2, ये पूरा होगा 4 का D और ये हो जाएगा 5 का। तो हमको पता चलना चाहिए कि हर ग्रुप में, हर पीरियड में हम कौन कौन से ऑर्बिटल्स का फिलिंग करते हैं। ठीक है, अब इसका बताइए मुझे। 6s1 6s2 5d, बट उसके पहले 5d चालू जरूर होता है, 5d1, बट फिर कौन आ गए? लैंथेनॉइड्स। तो पहले 4 का F भराएगा, देखिए F सबसे पहले किसका आता है? 3 के पास F नहीं है, 3 के पास सिर्फ D तक है, 4 के पास D के बाद F भी है, तो ये भराएगा आपका 4 का F, पूरा 4F यहां पे भराया, फिर वो ऊपर आएगा। समझ रहे हैं क्या? अब ये पूरा आपका बचा हुआ 5D भरा जाएगा और यहां क्या भराएगा? 6 का P। उस पीरियड में उसका S और P तो भराता ही है ना। लास्ट 7s1 7s2, ये पूरा 6D चालू करें यहां से, और फिर 5 का F, 5 का F, और फिर ऊपर आएंगे तो 6 का D और लास्ट आपका 7 का P। दिस इज हाउ फिलिंग अकर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग। ठीक है, तो अब इसको पूरा ये आ गया, पूरा इसका फोटो खींच ली। वैसा नहीं, दिमाग में फोटो, कैमरा निकाल रहा है। हो गया? चलो अब इसको वापस से बनाते हैं। 1s सबसे पहले, फिर नीचे आ गए 2s, उधर गए 2p, चलो नीचे आओ 3s 3p, फिर नीचे आओ 4s 3d 4p, फिर 5s
4D 5P, 6S 4F 5D 6P, 7S 5F 6D 7P। समझ गया ना? तो ये हो गया फर्स्ट पीरियड का, ये हो गया सेकंड का, ये हो गए सॉरी ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन भी काउंट करते हैं, एलिमेंट काउंट करते हैं। इसमें 1s में 2, ठीक है, मतलब फर्स्ट पीरियड में 2, फर्स्ट पीरियड में 2, सेकंड पीरियड में 2 और 6 8, 2 और 6 8, 2 10 6 18, 2 10 6 18, 2 14 16, 16 और 10 26 और 6 32, सेम विद दिस। अपन ने यही तो हेडिंग डाली है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट पीरियड्स, तो ये हो गए। समझ आया क्या? तो अपन ने बोर को भी फॉलो किया है ना, बोर का भी अपन रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, 2n² वाला। ठीक है, चलो, तो कुछ लिखे हो अभी तक? हेडिंग ही है ना बस, तो लिखना है इसमें। एक काम करते हैं, टेबल बना लेते हैं, वो टेबल नहीं, नया टेबल। एक पहला कॉलम बना, उसमें पीरियड, सेकंड कॉलम बनाना ऑर्बिटल्स बीइंग फिल्ड। यही जो मैंने ऐसे लिख दिया ना, उसको मैं टेबल के फॉर्म में बना रहा हूं। पीरियड हो गया, पीरियड नंबर अपन यहां लिख देंगे, ऑर्बिटल्स टू बी फिल्ड यहां लिखेंगे, ऑर्बिटल्स टू बी फिल्ड सेकंड कॉलम में होगा, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एलिमेंट्स इन अ पीरियड वो यहां लिख लेते हैं। समझ में आया क्या? चलो फिर लिखो, ऊपर जो लिखा है ना मैंने, उसको ही आपको इस टेबल पे लिखना है। जैसे कि फर्स्ट पीरियड में कौन कौन ऑर्बिटल भराते हैं? सिर्फ 1s, और टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 2। अब लिख लेंगे पूरे का। सेकेंड में 1s एंड सॉरी 2s एंड 2p, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 + 6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, 8 एलिमेंट्स। ऐसे ऐड करके लिखना, ठीक है, लास्ट वाले कॉलम में। सुन रहे हो क्या? सीधा मत लिख देना 32 18, ऐड करके लिखना। थर्ड में 3s 3p 2 + 6 8। फोर्थ में 4s 3d 4p 2 + 10 + 6 18। 5 में 5s 4d 5p अगेन 2 + 10 + 6 18। सिक्स्थ वाले में 6s 4f 5d 6p, कितना हो जाएगा? 2 + 14 + 10 + 6 32। और लास्ट का भी सेम हो जाएगा, बस ऑर्बिटल के नाम वो लास्ट वाले लिखने हैं। फॉलो कर रहे हैं क्या? ठीक है, वो ब्लॉक वाला भी लिख लेते हैं, है ना, एस पी डी एफ कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना, डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू वेरियस ब्लॉक्स। डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू वेरियस ब्लॉक्स। डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू वेरियस ब्लॉक्स। इसमें नीचे हाइफन डाल के एक लाइन लिखेंगे, एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, elements in the modern periodic table
have been divided into 4 blocks. Have been divided into 4 blocks. Elements in the modern periodic table have been divided into 4 blocks, that is S, P, small letters में लिखेंगे है ना, S, P, D and F, all in small letters. S, P, D and F. First लिखेंगे S block elements. S block elements. नहीं, S block element. इसमें देखो हमें क्या क्या लिखना है. हमें ये बताना है कि इस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप इन्वॉल्व हैं, यानी कि 1 and 2. जब मैं P की बात करूंगा तो 13 से 18, जब मैं D की बात करूंगा तो 3 से 12. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, है ना. पहला चीज हमें ये लिखना है. दूसरा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे. ठीक है, हाँ चलिए. फर्स्ट लिखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स. एस ब्लॉक एलिमेंट्स, हाँ हाइफन डाल के लिखेंगे. एलिमेंट्स इन विच elements in which the last electron enters. डेफिनेशन है एस ब्लॉक एलिमेंट की कि हम इनको एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं. एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द s orbital of their respective outermost shells. Elements in which the last electron enters the s orbital of their respective outermost shells. Elements in which the last electron enters the s orbital of their respective outermost shells. ठीक है, full stop. Thus elements of group 1 and group 2, अपन ने इनको नाम भी लिखा था ना. ग्रुप 1 को एल्कली मेटल नाम दिए थे, ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल. अरे लास्ट क्लास में तो लिखे, ऐसे क्यों देख रहे हो. लिखे थे 16 का चैल्कोजेंस, 17 का हैलोजेंस, 18 का इनर्ट गैसेस. इन सबके अलग अलग नाम थे ना. कुछ को फैमिली से डिनोट कर रहे थे, कार्बन फैमिली है ना, बोरॉन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली. तो क्या लिखे, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. इन दोनों के अलावा और कोई हो सकता है क्या एस ब्लॉक एलिमेंट, सोचो. और ये हीलियम, हाँ तो इससे पूछा ना, वो तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 में नहीं आ रहा है ना, तो एंड हीलियम भी लिख लो, क्योंकि उसका भी तो आखिरी इलेक्ट्रॉन 1s2 में जा रहा है ना, मतलब 1s में जा रहा है ना उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन. अरे समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ. हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2, तो उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा, 1s में जाएगा. तो अपन ने डेफिनेशन क्या लिखी है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन उनके आखिरी के फर्स्ट मतलब s में जा रहा है, लास्ट पीरियड के, उनका तो फर्स्ट पीरियड ही लास्ट पीरियड है ना, हीलियम का और हाइड्रोजन का एक ही तो है बेचारों के पास पीरियड, तो वही उनका आखिरी है. तो उनके आखिरी के s में जा रहा है तो इट इज अ s ब्लॉक एलिमेंट. तो उस हिसाब से हीलियम भी हुआ ना, भले वो पड़ा p ब्लॉक वाले साइड में है, बट है वो, हाँ डिफेक्ट नहीं बोल सकते आप, एक्सेप्शन बोल लो. ठीक है, चलेंगे. एक्सेप्शन देखो अपन तब बोलेंगे जब हम बोलेंगे ना कि पीरियड नंबर ग्रुप नंबर 13 से 18 पूरे कौन है, p ब्लॉक एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि वो बिलोंग तो ग्रुप नंबर 18 में कर रहा है, और हमने तो लिख दिया ना 13 से 18 पूरे p ब्लॉक है एक्सेप्ट हीलियम. समझ रहे हैं, हीलियम को अपन s ब्लॉक में इंक्लूड करेंगे बिकॉज उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है. समझ क्या. तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 एंड हीलियम, elements of group 1 and 2 and helium comprise s block elements. Comprise elements of group 1 and group 2 and helium comprise s block elements. ठीक है, फुल स्टॉप. नेक्स्ट टाइम लिखना
their general outer electronic configuration, their general outer electronic, outer shell भी लिखे ना, their general outer shell electronic configuration, their general outer shell electronic configuration can be written as NS1 से 2, where n की वैल्यू जो है वो 1 to 7। सही लिखा है, वो 1 - 2 नहीं है, समझ लेना ना, वो रेंज लिखा है मैंने 1 से 2, समझ रहे क्या? इसको माइनस मत समझना। एम आई क्लियर? है ना? आपको डाउट लग रहा है कि मैं कभी 1-2 महीने बाद कॉपी खोलूंगा या खोलूंगी तो मैं उसको माइनस समझ बैठूंगी या बैठूंगा, तो आप यहां पे लिख लेना, है ना, दिस इज नॉट माइनस साइन, वरना आप उसको माइनस साइन लिखे ना n⁻⁻1 कर दोगे, है ना, क्योंकि वो नहीं है, मैथ्स नहीं है। 1 से 2 अपन रेंज लिखे ना। ऐसा क्यों लिखे अपन कि सबकी, आप किसी कोई भी एस ब्लॉक एलिमेंट उठा लो, उसके आखिरी शेल में यही ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। लेट्स टेक पोटेशियम। पोटेशियम लू, एटॉमिक नंबर 19, लिखे सा कॉन्फ़िगरेशन, पहला 1s2, फिर नीचे आ गए तो 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, थर्ड पीरियड तक खत्म हो गया। 4s1, ये है पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देख रहे हो उसका आउटर शेल में क्या है, 4s1। तो n का वैल्यू 1 से 4 के बीच में है और f का पावर भी 1 से 2 के बीच में है, तो ऐसा सबका होगा। इसलिए अपन लिखा कि देयर जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिटन एज NS1 से 2। उससे ज्यादा तो 2 से ज्यादा हो भी नहीं सकते ना इसमें, समझ आए क्या? चलिए, सम एक लाइन और नीचे लिखना, सम प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर, जितना अपन एस के लिए लिख रहे हैं ना, इतना ही पी, डी और एफ के लिए भी लिखेंगे। सम प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर, some properties of S block elements are, point wise लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट, they are soft metals, they are soft metals, पहला पॉइंट लिख रहे हैं ना, they are soft metals with low melting and boiling points, with low melting and boiling points। ये सॉफ्ट होते हैं ना, अपन सोडियम पोटेशियम का तो पता है हमें, एक्सेप्शन में अपन सोडियम पोटेशियम पढ़ते आ रहे हैं ना कि हाँ, दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, अदरवाइज ऑल मेटल्स आर हार्ड एंड सॉलिड, बट ये सॉफ्ट होते हैं, दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। ठीक है, सेकंड पॉइंट, they have low ionization enthalpies, they have low ionization enthalpies। इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा ना, अभी फिलहाल लिख लो। और ये प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द पीरियोडिक प्रॉपर्टी है हमारी, इसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट, हमारा चैप्टर का यही है। लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये तो मीनिंग समझ में आ रहा होगा, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये सबसे रिएक्टिव मेटल्स हैं, याद है ना, पोटेशियम सोडियम से हमारी रिएक्टिविटी से भी चालू होती है। हाँ, इसलिए सोडियम पोटेशियम को हम जनरली केरोसिन में स्टोर करते हैं, बिकॉज यहाँ खुले में रखेंगे तो जल जाएगा, वो इतना रिएक्टिव है। ठीक है, तो मेटल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही दो ग्रुप होते हैं, फिर उनकी रिएक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है। जब आप S से D में जाओगे और D से फाइनली P तक पहुंच जाओगे, तो P में तो नॉन मेटल्स आ गए, तभी तो D वालों को ट्रांजिशन बोले ना हमने, कि वी आर ट्रांजिटिंग फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल्स। समझ में आ रही बात? तो यहां सबसे ज्यादा मेटालिक नेचर वाले एलिमेंट्स हैं, फिर उनका मेटालिक नेचर धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और फिर फाइनली नॉन मेटल्स चालू हो गए, जिनमें मेटालिक कैरेक्टर 0 हो गया। समझ रहे हैं? चलो ठीक, नेक्स्ट सेकेंड, थर्ड पॉइंट, they lose electrons to form they lose electrons to form
they lose electrons to form +1 and +2 ions. पॉइंट समझ में आया क्या जो लिख रहे हो? Na1 पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Ba बेरियम भी सेकंड ग्रुप में आता है, बेरियम स्ट्रोंशियम, Ba2 पॉजिटिव, ये सब इस कैटेगरी के ही होंगे. ऑक्सीडेशन स्टेट इनका क्या रहेगा? +1 अगर मैं एल्कली मेटल की बात कर रहा हूं, एंड +2 इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ये अपन ने रेडॉक्स में भी देखा था ना कि फर्स्ट ग्रुप वाले का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 रखेंगे और सेकंड वाले के लिए +2. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, अगला प्रॉपर्टी लिखना. They are very reactive metals. They are very reactive metals. They are very reactive metals. They are very reactive metals and generally form ionic bonds. And generally form ionic bonds. Ionic bond भी आपने पढ़ा है ना? ये पहली बार सुन रहे हो? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े ना? आयनिक बॉन्ड्स क्या होती है? दीज आर द बॉन्ड्स फॉर्म बाय लूजिंग एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी कि मेटल होगा जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल होगा जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, तभी तो बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज हो गया और इलेक्ट्रॉन गेन करके नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज हो गया. अब इन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्या रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बॉन्ड बन जाएगी. ठीक है, एक मिनट ना, ऑनलाइन जो है मैं कैमरा रीस्टार्ट कर रहा हूं. समझ में आ गया? ठीक है, चलो एक पॉइंट. तो क्या क्या लिखे इस पॉइंट में? दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स एंड जनरली फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स. ब्रैकेट में लिखना, एक्सेप्शन इज बेरिलियम. एक्सेप्शन इज बेरिलियम. बेरिलियम जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बनाता है. बी, हाँ हाँ, सीमा कुछ बोल रहे हो? बेटा टाइप कर देना, यहाँ का ना माइक स्पीकर खराब है. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इन द चैट. क्या बोला मैंने? पॉइंट, दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स एंड जनरली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स. एक्सेप्शन में आपने लिखा है बेरिलियम. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दे आर स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट्स. दे आर स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट्स. हम क्या लिख रहे हैं? हम एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं कि ये वाले एलिमेंट्स ऐसे होते हैं. दे आर स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट्स. ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? व्हाई दे आर रेड्यूसिंग एजेंट्स? हाँ, देखो हमको पता है ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या होता है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. याद है? हमने तो 4 डेफिनेशन पढ़ ली ना रेडॉक्स पढ़ने के बाद. पहले हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में पढ़ा था क्लास 10th में, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में पढ़ा था, और 11th में आने के बाद हमने ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से ही पढ़ा. तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. करेक्ट होता है ऐसा? अब अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है तो मेटल ऑक्सीडाइज हुआ, बदले में वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? सामने वाला. तो वो रेड्यूस हो जाएगा. तो अल्टीमेटली मेटल ने हेल्प किया ना उसको रेड्यूस करने में. और हमने ऐसा पढ़ा भी है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं एंड जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइज. तो मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट्स. ठीक है, एक्सेप्शन ही मतलब देखो हम कई बार कार्बन को भी यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन को भी यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो सिर्फ यही नहीं है, हमारे और भी रिड्यूसिंग एजेंट्स अपन ये बोलना चाह रहे हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट. ऑल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ऑल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सीमा कुछ बोल रहे थे? ऑल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो ये हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हुए. नेक्स्ट हैंड डालेंगे पी ब्लॉक.
p block elements. इसको डिफाइन करेंगे कि जैसे अपन ने s ब्लॉक को किया ऊपर, क्या लिखे थे ऊपर, एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द s ऑर्बिटल, ऐसा लिखे थे ना। अब यहाँ पे लिखे ना एंटर्स एनी ऑफ द 3 p ऑर्बिटल्स। अब s के पास तो एक लौता ऑर्बिटल था, बट p के पास तो 3 है ना, तीनों में से किसी में भी अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा तो वो p ब्लॉक एलिमेंट होगा। देखो, एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, elements in which the last electron enters any one of the 3 p orbitals, any one of the 3 p orbitals of their respective outermost shell, of their respective outermost shell, elements in which the last electron, आखिरी इलेक्ट्रॉन को देखते हैं अपन हर बार, last electron enters any one of the 3p, 3p ऑर्बिटल्स है, px, py, pz, याद है जिन्होंने अटेंड किया, डंबल शेप का देखा था हमने, एक x एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड था, एक y एक्सिस की तरफ और एक z एक्सिस की तरफ, px, py, pz, are called p block elements, full stop. There are 6 groups, there are 6 groups, ये आपको पता चल गया 6 क्यों है, ये 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। There are 6 groups, there are 6 groups of p block elements, there are 6 groups of p block elements numbered from 13 to 18, 13 से 18, इधर वाले राइट साइड वाले, numbered from 13 to 18, और 18 के बाद एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एक्सेप्ट हीलियम, वेरी गुड, एक्सेप्ट हीलियम। अभी बात किए थे अपन हीलियम के बारे में कि हीलियम तो s ब्लॉक में आ रहा है क्योंकि उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन 1 के s में जा रहा है, तो वो तो कायदे से s ब्लॉक एलिमेंट होगा। भले हमने उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको रख दिया है 18 के ऊपर, बट इट बिलोंग्स टू s ब्लॉक एलिमेंट, इट इज नॉट अ p ब्लॉक एलिमेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, वरना डेफिनेशन गलत हो जाएगा ना कि उसका तो आखिरी इलेक्ट्रॉन भाई s में घुस रहा है, तो फिर उसको p ब्लॉक क्यों बोल रहे हो, ठीक है। तो वो डेफिनेशन को ट्रू साबित करने के लिए, सही साबित करने के लिए हमने एक्सेप्शन दे दिया उसको, ठीक है, एक्सेप्ट हीलियम, ठीक। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, देयर जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयर जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयर जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, their general outer shell electronic configuration, ट्राई करोगे क्या, हमने अभी लिखा था ना उसके लिए, s के लिए, हाँ देखो जिसका भी लिखोगे उनका s तो पूरा भरा होगा ना, और p 1 से 6 तक रेंज कर रहा होगा। एक एग्जांपल उठा के देखते हैं, कार्बन सीखा है ना, उस तरफ इधर कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 1 तो अपन 1 की बात नहीं कर रहे हैं ना, 2s2, 2p2, देखो ये आ गया इस रेंज पे। अरे कार्बन के लिए आखिरी शेल कौन सा है, 2 है, अपन तो आखिरी शेल की कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट शेल, वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट शेल। तो कार्बन के लिए आखिरी शेल कौन है, 2, तो 2 का s तो पूरा भरा होगा, इसलिए यहां पे तो 2 ही रहेगा हर बारी, और p का रेंज रहेगा 1 से 6 तक। इसी के नीचे कौन आता है, सिलिकॉन आता है इसी के नीचे, 14 एटॉमिक नंबर है उसका, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, देखो समझ रहे हैं। थर्ड का n का वैल्यू बस चेंज करते जाना, n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 2 से 1 तो होगा नहीं ना, 1 के पास p कहां होता है, तो n का वैल्यू 2 से 7, बस n ही तो लिखा है यहाँ पे, बस लिख लेना, वेयर n इज इक्वल्स टू 2 to 7, समझ गए क्या। देखो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, सेम सॉरी सिमिलर आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आखिरी के कॉन्फ़िगरेशन सबके सिमिलर होते हैं, दैट इज द रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी, कि उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों है, ठीक है।
तो ये हो गया इसका आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेयर n लाइज फ्रॉम 2 to 7। ठीक है, चलिए इनकी भी प्रॉपर्टीज लिखते हैं, दो चार पॉइंट लिखते हैं इनके भी। सम प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये तो नॉन मेटल्स हैं, है ना। सम प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सम प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स फर्स्ट लिखेंगे। अच्छा, पी ब्लॉक में सारे ही मेटल, सारे ही नॉन मेटल है क्या? आपने कभी पीरियोडिक टेबल देखी है अच्छे से? जो मेटलॉइड्स है वो ऐसे जिगजैग करके हैं, तो यानी कि कुछ पार्ट हमारा मेटल का ऐसे भी है। मतलब पी ब्लॉक ऐसा पूरा तो है बट पूरे मेटल्स नहीं है, है ना। आखिरी आखिरी के पीरियड्स में आपको मेटल्स भी मिलेंगे, आखिरी आखिरी के पीरियड्स में आपको क्या मिलेंगे? मेटल, क्योंकि एंडिंग ऐसा हुआ एक्चुअली पीरियोडिक टेबल अगर मैं देता हूं आपको, तो मेटल का एंडिंग कैसे हुआ है? ऐसे जाते जाते ये तो सारे मेटल हैं, पर एंडिंग कैसा हुआ? इस टाइप का एंडिंग हुआ है, मतलब मेटल्स यहां तक भी हैं, समझ रहे हो। बीच का जो जिगजैग वाला पार्ट है वो मेटलॉइड्स का है, आर्सेनिक, वो आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, और फिर उस जिगजैग के उस पार सारे नॉन मेटल्स हैं। समझ में आ रही बात? यानी कि इनमें इस ब्लॉक में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड्स भी है, तीनों हैं इसमें। एस में सिर्फ मेटल्स है, डी में भी सारे मेटल्स होंगे, एफ में भी सारे मेटल्स हैं, हेवियर मेटल्स हैं एफ में, बट पी में मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल तीनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अब वो तो प्लेसमेंट में है, मतलब ऐसा नहीं कि ट्रांजिशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहीं तक होंगे ना, ट्रांजिशन पूरा हो रहा है, यहां तक हो रहा है ट्रांजिशन, उसके बाद मेटलॉइड्स आए और उसके बाद नॉन मेटल चले गए। ठीक है, हाँ चलो लिखेंगे इसे फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? दे आर द एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करती है। जैसे कि एग्जांपल आप समझिएगा, कंडक्टिविटी की बात करते हैं अगर अपन, तो मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस काफी कम होता है, तभी तो वो करंट को अलाउ कर रहे हैं आराम से पास होने के लिए। और जब हम नॉन मेटल की बात करेंगे तो इंसुलेटर्स बोल देते हैं उनको हम, कि उनके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जब मैं मेटलॉइड की बात करूंगा तो इसमें ये कर पाएंगे मेटल से ज्यादा, सॉरी नॉन मेटल से ज्यादा, मेटल से कम। सिलिकॉन, जर्मेनियम, हाँ ग्रेफाइट तो खैर अच्छा कंडक्टर में आ जाएगा, वो तो एक्सेप्शन है नॉन मेटल का, है ना, वो एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। नॉन मेटल में ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन मेटलॉइड्स, कि उनका मेटलॉइड्स का करंट कंडक्टर से कम है, यानी कि मेटल से कम है, बट नॉन मेटल से ज्यादा है। तो ये होगी एक प्रॉपर्टी विच लाइज बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, तो इसलिए इनको मेटलॉइड्स कैटेगराइज कर दिया गया। ठीक है, चलिए तो क्या लिखे? पी ब्लॉक, फर्स्ट पॉइंट ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूड, पी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूड metals, comma non-metals and metalloids. P block elements include metals, non-metals and metalloids. सबसे ज्यादा तो नॉन मेटल ही है ना, metalloids. Second point, they mostly form covalent compounds. They mostly form covalent compounds. Always नहीं बोल सकते ना, क्योंकि सामने मेटल होगा तो वो आयनिक ही बनाएंगे। दे मोस्टली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। अगला, some of them show some of them show variable oxidation states. Some of them show variable oxidation states in their compounds. Some of them show variable oxidation states in their compounds. इसका क्या मतलब हुआ? आप लोग याद है क्लोरीन का अपन ने 2-3 ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा था, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन याद है, जिसमें एक ही स्पीशीज का रिडक्शन भी हो रहा था, ऑक्सीडेशन भी हो रहा था। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी था, -1 भी होता है, फिर प्लस में भी था जब सामने फ्लोरीन होगा। मतलब इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं,
ऑक्सीजन में भी था, हमने देखा था परऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग था, ऑक्साइड का अलग था, सुपर ऑक्साइड का अलग था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन। जबकि हमने जो एस ब्लॉक की बात की तो इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, और इन सबका क्या है, +2, फिक्स है। और उसका कारण होता है कि इनके पास डी ब्लॉक नहीं है, और इन तक में डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही तो फिल होकर आ रहे हैं ना, तो इनके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब डी ब्लॉक है, डी ऑर्बिटल्स हैं बोलना चाहिए, क्या है, डी ऑर्बिटल्स हैं। तो उनसे भी ये इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब यही तो होता है ना कि अगर एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, जैसे आयरन का समझना आप, Fe2 पॉजिटिव भी होता है और Fe3 पॉजिटिव, ये तो पढ़ा है ना आपने। आयरन का 2 पॉजिटिव फेरस, आयरन का 3 पॉजिटिव फेरिक। उसके पास क्या है ना, डी ब्लॉक जो है, डी ऑर्बिटल है, उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन है कि उसको एक लूज करेगा, दो लूज करेगा तो Fe2 बन जाएगा, अगर एक और लूज कर दे तो Fe3 बन जाएगा। तो उसके पास वो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा डी ब्लॉक में या डी ऑर्बिटल में है, जिसको वो लूज करके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट, देयर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। अब जैसे मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट थे, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होंगे। देयर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, देयर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर increases from left to right in a period. Their oxidizing character increases from left to right in a period. इंक्रीज हो रहा है मतलब जो लेफ्ट वाला है वो सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला होगा, पर जैसे जैसे हम और नॉन मेटालिक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उनका ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता जा रहा है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए इसका डेफिनेशन लिखेंगे। एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, एंटर्स तक तो लिख लो पूरा पिछला जैसे ही। एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, in which the last electron enters, हो गया यहां तक। वहां क्या लिखे थे, any of the 3p orbital, यहां क्या लिखेंगे, any of the 5d orbitals, any of the 5 है ना ऑर्बिटल d के पास, any of the 5d orbitals of their, उसमें क्या लिखते थे आगे, हाँ रेस्पेक्टिव आउटर मोस्ट शेल लिखते थे ना, या आउटर शेल, यहां क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टिव पेनाल्टीमेट शेल लिखना। देखो पहले फिर मैं समझाता हूं क्या है इसका मतलब। देयर रेस्पेक्टिव पेनाल्टीमेट शेल, आपको पता है पेनाल्टीमेट मतलब क्या होता है, लास्ट बट वन। मतलब अगर मैं क्रिकेट मैच की बात करूं तो 49th ओवर इज द पेनाल्टीमेट ओवर, 50th ओवर इज द फाइनल ओवर। आजकल 19-20 हो गया है। 19th इज द पेनाल्टीमेट ओवर एंड 20 इज द लास्ट ओवर। अल्टीमेट के पहले वाला पेनाल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब लास्ट, उसके लास्ट बट वन वाले को पेनाल्टीमेट बोलते हैं, लास्ट बट टू वाले को एंटी पेनाल्टीमेट बोलते हैं, यानी कि 18वां ओवर। समझ आ गया, हाँ सेकेंड लास्ट, हाँ फर्स्ट लास्ट, सेकेंड लास्ट क्या बोलते हैं, फर्स्ट लास्ट बोलते हैं ना, सेकेंड लास्ट, तो फिर उसको थर्ड लास्ट बोलेंगे, ठीक है, एंटी पेनाल्टीमेट। उससे याद रखना ना ओवर वाले से, 18 ओवर एंटी पेनाल्टीमेट, 19वां पेनाल्टीमेट। कई बार कमेंटेटर अपने उसमें बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे कि ध्यान नहीं दोगे कि इंग्लिश कमेंट्री सुना करो, कौन बोलता है हिंदी कमेंट्री सुनो, इंग्लिश कमेंट्री अगर कभी सुनोगे तो बोलेंगे कि हियर इज दिस प्लेयर विथ पेनाल्टीमेट ओवर, पेनाल्टीमेट मतलब लास्ट बट वन, ठीक है। हाँ चलिए, पेनाल्टीमेट, PEN, पेन लिखना है, पेन, और फिर अल्टीमेट, वर्ड एक ही है, पेनाल्टीमेट शेल्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पेनाल्टीमेट शेल्स, full stop. There are 10 vertical columns, there are 10 vertical columns, या ग्रुप भी लिख सकते हो, there are 10 vertical columns, that is from 3 to 12,
दैट इज फ्रॉम 3 to 12, 3 to 12 नंबर लिख रहे हैं, 3 से 12 पूरे। वहां 13 to 18 था, ये 3 से 12 हो गया, बचा हुआ 1 2 तो अपन पहले लिख चुके थे एस ब्लॉक का, ठीक है। तो 3 से 12 वाले हमारे कौन होंगे, डी ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में their general electronic outer shell electronic configuration, their general outer shell electronic configuration, their general outer shell electronic configuration, चलो वो पेनाल्टी एलिमेंट का मतलब भी समझते हैं और ये भी लिखते हैं ना। देखो एक एक एलिमेंट उठाते हैं स्कैंडियम, सबसे पहला डी ब्लॉक एलिमेंट यही है, क्योंकि 4s के बाद पहला डी ब्लॉक चालू होता है ना, 3d 30 के बाद वाला 21, स्कैंडियम इज द फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। और फिर मैंने आपको क्या बताया था कि लिखते वक्त हम 3d को पहले लिखते हैं क्योंकि 3 कम्स फर्स्ट एंड s को बाद में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये स्कैंडियम है, आप काउंट करके ना, 2 2 4 6 10 11 12 18 19 20 21 पूरा 21, दिस इज स्कैंडियम। एम आई क्लियर? अब इसका अगर अपन ये दोनों शेल को देखें, अब यही दोनों तो शेल में चेंजेस आने वाले हैं, है ना। इसमें आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ सोच के। 4s2 हमेशा सेम रहेगा, जो पढ़े चैप्टर नंबर 2 वो तो बताओ कम से कम, उन्हीं से पूछ रहा हूं मैं, बाकी से नहीं पूछ रहा। सेम रहेगा पूरा? नहीं। रिमेंबर क्रोमियम एंड कॉपर, हाँ 4s पहले नहीं आएगा, उससे एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में जाता था, तो वो 4s1 भी होता है ना कभी कभार। देखो क्रोमियम 24, मैं बता रहा हूं ना, जिनको नहीं पता है मैं अभी फिर से बता रहा हूं, यहां तक पूरा सेम रहेगा 3p6 तक। क्रोमियम में क्या होता है, ये 3d5 हो जाता है और ये 4s1 होता है। देखो अगर मैं इसको उसके टर्म से बनाऊं ऑर्बिटल डायग्राम, तो ये है मेरा 4s और ये है 3d। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और 3d में 1, करेक्ट। अगर 21 ये है तो 22 में क्या होना चाहिए था, ये 23 में क्या होना चाहिए था, ये, और 24 में होना चाहिए था ये होना चाहिए था कायदे से, यानी कि 3d4 4s2 होना चाहिए था, हाँ या ना। बट है क्या, 3d5 4s1। ऐसा क्यों? उसका रीजन था कि यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाता है, क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स या फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ गया तो पांचों ऑर्बिटल हाफ हाफ फिल्ड हो गई ना। हाफ फिल्ड को बोल रही है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सब में एक एक हो गए तो हाफ फिल्ड हो गए ना सारे के सारे, तो ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, समझ रहे हैं। इसलिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर गया इन केस ऑफ क्रोमियम। सेम हैपेंस इन केस ऑफ कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, तो कायदे से ये होना चाहिए था 3d9 4s2, बट अगर ऐसा होगा तो ये 9, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन बस बच रहा है ना आखिरी वाले में, सॉरी यहां 2 पूरे हैं, यहां भी 2 पूरे हैं, यहां भी 2 पूरे हैं, यहां भी 2 पूरे हैं, यहां सिर्फ एक है, तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके क्या चला जाएगा आगे, उससे अगेन 4s क्या हो जाएगा 1 और 3d कितना हो जाएगा 10। तो ये होता है करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन और ये होता है रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन। सॉरी, एनर्जी का अपन देखे तो एक्सचेंज एनर्जीज बढ़ जाती हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ हुंस रूल, नहीं हुंस रूल नहीं, ये नहीं है। हुंस रूल में तो ऐसा था ना कि अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो पी में आप सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे सब में और फिर अगला यहां भरोगे, ये हुंस रूल है। ये तो एक्सेप्शन है, पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन है, ठीक है, समझ गए क्या। तो यानी कि इसका आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसा दिखेगा, ध्यान देना। आप देखो आउटर मोस्ट शेल को अपन एन बोलते हैं, सुन रहे हैं क्या, आउटर मोस्ट शेल को और बार एन बोल रहे थे, तो उसके पहले वाले को क्या बोलेंगे n-1, एग्जैक्टली। मतलब 4s के बाद, मतलब 4s के लिए एक पेनाल्टीमेट कौन सा होगा 3, तो n-1 का d भरा रहा है 1 से 10 तक, आया ना, और n का s भरा रहा है 1 से 2 तक, क्योंकि बार बार वो 1 2
ऐसा ना आपको हर डी ब्लॉक के एक दो एलिमेंट में मिलेगा एक्सेप्शन। हमको अभी 30 तक पढ़ना था, तो हमने क्रोमियम और कॉपर को तो आइडेंटिफाई कर लिया, 24 एंड 29, बट इन्हीं के नीचे वाले भी इस तरह के ही होंगे, जहां पर आपको 5s के इलेक्ट्रॉन को जंप करा के 4d में भेजना पड़ेगा। अभी आपने क्या किया, 4s के इलेक्ट्रॉन को जंप करा के 3d में भेजा, अगले पीरियड में आप 5s के इलेक्ट्रॉन को जंप करा के 4d में भेजोगे, उसके बाद में 6s के इलेक्ट्रॉन को जंप करा के 5d में भेजोगे। अब देख रहे हो ना, एक में एक -1 करके भरा रहा है। फोर्थ पीरियड में 3 का डी भराया, फिफ्थ पीरियड में 4 का डी, सिक्स्थ पीरियड में 5 का डी और सेवेंथ पीरियड में 6 का डी। इससे 7 के डी को मौका ही नहीं मिला, क्योंकि 8वां पीरियड तो होता ही नहीं और जरूरत भी नहीं है ना अभी। तो अभी और एलिमेंट डिस्कवर होंगे तब हम सोचेंगे और पीरियड का किया और करना है। हाँ 1 से 10 है, स्कैंडियम में देख 1 है और जिंक में 10 हो जाएगा। लास्ट 30 जब अपन पहुंचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 30 कैसे होगा, आखिरी में आपका 3d10 पूरा भरा जाएगा और 4s2, तो ये 12 और इसके पहले आर्गन था 18, 18 + 12 30 जिंक। हाँ n का वैल्यू 4 से 7 के बीच में रहेगा। हाँ n की तो अभी बात नहीं किया था मैं हालांकि, पर n का वैल्यू कहां से कहां रहेगा, 4 से 7, क्योंकि 4 से ही तो 3d चालू होता है, फोर्थ पीरियड से ही तो डी चालू होता है, उसके पहले तक तो डी का है ही नहीं कुछ भी। हाँ फोर्थ पीरियड से डी चालू होता है, ऐसा बोल रहा हूं। अच्छा सुना ना, मैं शब्दों पे जाना। फोर्थ पीरियड में पहला डी आता है ना, 3 का डी, तो फोर्थ पीरियड से डी चालू होता है, इसलिए एन का वैल्यू 4, -1 करूंगा तो 3 आ जाएगा, समझ रहे हैं? ठीक है, तो लिख लो, ये है इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3n-1 डी 1 से 10। देखो n-1 को पहले लिखते हैं, n को बाद में, लिखते वक्त भराता तो पहले n है, हमको पता है, 4s पहले भराया ना, 3d बाद में, वैसे 5s पहले भराएगा, 4d बाद में, पर लिखते पहले 4 है फिर 5 है, लिखते पहले 3 है फिर 4 है। ठीक है, फाइव डी का एक इलेक्ट्रॉन भर रहे थे ना बस अपन, 4f, पहले 4f लिखेंगे। आप ऑफ प्रिंसिपल देखोगे तो वहां पे आपको 4f दिखेगा पहले। हाँ जी, उससे भी अपन देखते हैं ना, अपन एक रूल पढ़े थे ना, n+l रूल, तो 4d और क्या पूछा था आपने, क्या पूछा, 5d और 4f, कैलकुलेट करके देखो, ये हो जाएगा 5 + 2 7 और ये हो जाएगा 4 + 3 7, ये होता था। इसमें एक्सेप्शन था ना कि अगर सेम होता है तो जिसका n बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो 5d की एनर्जी ज्यादा, 4f की कम, तो पहले कौन भराएगा, 4f। जिसकी एनर्जी कम है वो भराएगा ना पहले। बोर ने भी तो यही कहा था, बस हमने भाई बोर के ऑर्बिट को ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है, वरना उन्होंने भी तो यही कहा था कि सबसे पहले लोअर एनर्जी के ऑर्बिट भराएंगे और फिर हम हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे। ये रूल याद रखना, n+l रूल, वो ऐसा वाला बनाए थे ना ऑफ, फिर n+l रूल भी वही देखे थे उसी टॉपिक में, कि आप सिर्फ ऑर्बिटल के नाम से भी उसकी एनर्जी कंपेयर कर सकते हो। दो ऑर्बिटल की एनर्जी हमने कंपेयर कर दी अभी, n+l अगर सेम आता है तो जिसका n बड़ा उसका एनर्जी बढ़ा, तो 5d का एनर्जी 4f से ज्यादा है। ठीक है, चलिए हो गया, आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया ना। चलिए n लिखना, वेयर n लाइज फ्रॉम 4 to 7, n का वैल्यू 4 to 7, और इनके नाम है ना, फर्स्ट सीरीज को हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, 3d को, 4d वाले को बोलते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, 5d वाले को बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड 6d वाले को बोलते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। चार ही तो है, 4 5 6 7 पीरियड में है ना, 3d 4d 5d 6d, इनके नाम भी हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, या 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज, 6d सीरीज, ऐसा नाम दे सकते हैं अपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं शॉर्ट में। some properties of d block elements are, some properties of d block elements are, some properties of d block elements are, ये तो सारे मेटल्स है ना,
सारी मेटल प्रॉपर्टी अपन यहां लिख सकते हैं, जैसे वहां लिखे थे अपन एस में सॉफ्ट मेटल है, तो ये हार्ड मेटल्स हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दे आर हार्ड कॉमा मैलिएबल, ये जानते हैं मैलिएबल, हाँ, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। सोडियम पोटेशियम के साथ नहीं कर सकते ऐसा, टूट के बिखर जाएंगे। दे आर हार्ड कॉमा मैलिएबल कॉमा डक्टाइल, हाँ थिन वायर्स, डक्टाइल विथ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जस्ट उल्टा पॉइंट हो गया इस ब्लॉक का फर्स्ट, विथ हाई एमपी एंड डीपी, melting and boiling points, with high melting and boiling points. Second point, they are good conductors of heat and electricity. क्या? क्योंकि वो बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है. They are good conductors of heat and electricity. They are good conductors of heat and electricity. वो भी थे, metals भी, है ना? Next, they show variable oxidation states. They show variable oxidation states. इनके पास तो डीप ऑर्बिटल्स है ना, तो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स और शो कर सकते हैं. दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और आप जानते भी हैं Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, आयरन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर की कॉपर 1 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, ऐसे बहुत सारे होते हैं इसी ब्लॉक में. ठीक है, नेक्स्ट, आप तो Mn का भी निकालते थे ना, वो रिडॉक्स रिएक्शन लिखते थे तो नहीं निकाले थे? 7 भी था Mn का, 3 भी था, 4 भी था. Mn तो पूरा शो करता है 1 से लेके 7 तक. ठीक है, नेक्स्ट अगला, they form both ionic and covalent compounds. They form both ionic and covalent compounds. They form both ionic and covalent compounds. Next, their compounds are generally colored. Their compounds are generally colored. Their compounds are generally colored and paramagnetic. And paramagnetic. This is a new word. Paramagnetic. Paramagnetic का मतलब होता है attracted by, ब्रैकेट में लिख लेना, attracted by external magnetic field. Attracted by external magnetic field. ये अपन पहचानते कैसे हैं, हालांकि अपन ये वाला टॉपिक और केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ेंगे, अपना जो अगला चैप्टर है. इसमें अपन क्या देखते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. वी सी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना. अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब वो उस टाइप के मेटल्स को हम पैरामैग्नेटिक इन नेचर बोलेंगे. और यहाँ पे तो आपको अनपेड मिलेंगे बहुत सारे, क्योंकि डी पहले सिंगल सिंगल भराएगा सबका, तो जब डी सिंगल सिंगल भराएगा तो सब तो अनपेड है ना. जब पेयरिंग होनी भी चालू होगी तो भी एक आध अनपेड तो हमको मिलेंगे आखिरी में, समझे. तो ये इनके कंपाउंड जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं. ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखेंगे, most of the transition metals and their compounds, most of the transition metals and their compounds are used as catalyst. सुने पहले? हाँ, रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर करते हैं. MnO2 हम यूज करते हैं कैटलिस्ट. वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 होता है, आयरन के भी कैटलिस्ट बनते हैं, है ना. तो ये आपको ये निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम याद है, ये अपन उसमें पढ़ते थे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में. घी, हाँ, तेल से घी बनाते थे, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में वी टुक निकल या प्लेटिनियम या पैलेडियम, ऑल बिलोंग्स टू दिस ग्रुप ओनली, ट्रांजिशन मेटल्स. ठीक है, are used as catalyst. Last point, most of the transition metal form alloys. Most of the transition metals form
एलॉयज, एलॉयज भी जानते हैं, है ना, आयरन के एलॉयज बनते हैं बहुत सारे, कॉपर के बनते हैं, जिंक के बनते हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, है ना, तो ये सारे एलॉयज के भी, एलॉयज बनाने के भी काम आते हैं, ठीक है। चलो एफ ब्लॉक का हेड ला के छोड़ देना, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, सर आ गए हैं, है ना। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसी लिंक पे रहिएगा सभी ना, फिजिक्स क्लास इसी लिंक में होगी।